बट जो उन्हें टेक्निकली चाहिए था वो मेरे अंदर था। एंड मेन थिंग ये कि कॉलेज ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। डिस्कस करें कि कॉलेज का क्या रोल था जो आप अभी यहाँ स्टैंड कर के रहे साथ हो। मैंने फर्स्ट और ईयर से ही मॉक इंटरव्यू चालू कर दिया था। जिस थैंक यू टू द डायरेक्टर सर, एचओडी सर एंड द ऑल द टीचर्स जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। तो दिनेश भाई, गलगोटिया से आपके कट ऑफ के पैकेज पे ऑल अराउंड कितने बच्चे हर साल प्लेस हो जाते हैं? मैं कहना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही प्लेस हो जाते हैं जो कंपनी के क्राइटेरिया को लाइक सेटिस्फाई करते हैं। तो यार देखो, सब मेरे हिसाब से ना भैया, सब अपना अपना ना एम बनाकर चलते हैं। वही सेकंड थर्ड ईयर में वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इतने तक का पैकेज तो मैं क्रॉस कर ही लूंगा। तो गाइज, आप सबने भी अपना जितना भी एम बना रखा है, प्लीज कमेंट डाउन और सब्सक्राइब कर दो। हमारे तनिष भाई गलगोटिया से अभी रिसेंटली प्लेस हुए 2023 में। तो ही इज द बेस्ट मैन जो बता सकता है भाई कैसे कैसे कंपनी का क्राइटेरिया चलता है, कैसे कैसे इंटरव्यू प्रोसेस है गलगोटियाज में ऑल अराउंड। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Hello everyone, my name is Tanishq Marotia. I belong to Sirsaganj, Uttar Pradesh. I am currently doing internship at Autodesk. भैया, लेट स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग कि भाई आपका ऐसे फर्स्ट ईयर गलगोटियाज में कैसा था? आप भी सबके टाइप के लिए स्केयर्ड थे कि भाई नया नया स्टार्ट करना है, या फिर आप फुल ऑन एनर्जी वाले बंदे थे? एक्चुअली फर्स्ट ईयर से मैं साई वर्जन था एक तरीके से। एंड मेनली मेरा फोकस वही फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इन सब में था। एंड उसके बाद फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद सेकंड सेमेस्टर में आए, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था कोविड की वजह से। देन उसके बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर हमारा ऑनलाइन में निकल गया। एंड फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, तो वही चल रहा है। सो ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ तो आप इन सब एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे? क्लब्स हो गया, सोसाइटीज हो गया, या फिर अकेडमिक से अदर दैन कुछ आपको इंटरेस्ट हो किसी फील्ड में? नहीं, एक्चुअली मैं कोई क्लब में ज्वाइन नहीं था। मेरा ये मानना था कि क्लब में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। क्लब में क्या है कि क्लब में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। और कॉन्स भी है। फायदा उसका ये है कि अगर कोई साई पर्सन है तो वो क्लब में जाके कॉन्फिडेंट हो सकता है, वो कैसे बिहेव करेगा लोगों के साथ, सब कुछ सीख सकता है। क्लब में एक्स्ट्रा चीजें भी सिखाई जाती हैं और साथ साथ टेक्निकल थिंग्स भी सिखाई जाती हैं। मेरा मानना ये था कि क्लब में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया था। एंड मैंने अपने आप को पूरा टेक्निकली रखा था। सो लाइक, मेरे को लगता है कि ये वाला इंटरव्यू तनिष्क भैया के साथ फुल ऑन प्लेसमेंट वाला होने वाला है। देखो, मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे करता हूँ स्पीकर के साथ। स्टार्टिंग में तो उनकी थोड़ी सी लाइव डिस्कस करनी है, और फिर एंड में हम प्लेसमेंट का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। बट कोई इशू नहीं है तनिष्क भैया, हम फुल ऑन प्लेसमेंट पे ओरिएंटेड रहेंगे इस बार। मैं आपको बता दूं कि लाइक गलगोटिया बहुत अच्छी अच्छी क्लब्स और सोसाइटीज की भी एक्टिविटीज करता है। आई एम एंगेज्ड इन दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज वेरी मच। तो टाइम मैनेज करना इजी रहता है। लाइक आपको हाइप मिलती है, आप दूसरे क्लब सोसाइटीज में जाकर नई नई चीजें सीख सकते हो, अगर आपका एकेडमिक्स के साथ और भी चीजों में इंटरेस्ट है तो। है ना भैया? यस। तो बट आप उसके लिए जैसे, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट, तो Yes. जैसे आप फर्स्ट ईयर में लाइक शाय बंदे थे, तो आपने इसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या चीजें करी? हाँ, लोगों के साथ बातचीत करना, और साथ ही साथ मैंने फर्स्ट ईयर से ही मॉक इंटरव्यू चालू कर दिया था, जिससे कि थोड़ा साइनेस कम हो जाए। लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ, एक दो फ्रेंड्स है मेरे, उनके साथ मैं डेली 30-30 मिनट्स के मॉक इंटरव्यूज करते थे, जिससे कि आगे फ्यूचर में ये चीज हेल्प भी करेगी हमें कंपनीज के प्लेसमेंट। फ्रॉम योर एंड फर्स्ट ईयर ही यस। आपने लाइक स्टार्ट कर दिया था हासिल करना? यस। कूल यार भैया, मतलब बहुत ही। और अगर मैं आपसे प्रिपरेशन की बात करूँ तो आपने क्या क्या चीजें प्रिपेयर करी थी इंटरव्यू से पहले? एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, जैसे फर्स्ट ईयर में मैं था तब सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट था। तब मुझे बिल्कुल नहीं प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा सेकंड सेमेस्टर से, तब से मैंने धीरे धीरे अपने आप को यूट्यूब से लर्न किया कोडिंग वगैरह। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मेंटेन की। एंड तब से लेके अब तक तैयारी चालू है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को भी किसी भी कंपनी कंपनी में प्लेस होना है, तो मेन चीज है कंसिस्टेंसी। अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कर रहा है, तो वो कोई भी कंपनी में कोई भी कंपनी को क्रैक कर सकता है। लाइक डीएसी, C++, या फिर कोई लैंग्वेज, एक एक कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए किसी भी एक बच्चे को। मैं- आपने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चूज करी थी? मैंने
ऐसे तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करा हुआ है, लेकिन मुझे सी प्लस प्लस सबसे ज्यादा अच्छी लगती अच्छा, तो ये कोई रीजन है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग के आप टूवर्ड्स थे जो आपने सी प्लस प्लस चूज करी? है। यस, बिकॉज इट इज स्पीड, बिकॉज ऑफ द स्पीड ओके। इट इज फास्टेस्ट। एंड भैया डेवलपमेंट के साइड पे आपका क्या रोल था? मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रखा है। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्या है कि कोई भी कंपनी आती है तो सबसे पहले आपका रेज्यूम को स्कैन करती है। उसमें रेज्यूम स्कैन होता है, उसके बाद आपको टेस्ट की लिंक आती है। तो टेस्ट हो सकता है एप्टीट्यूड एंड लॉजिक रीजनिंग का भी हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट को एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आना चाहिए। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। एंड सेकंड पार्ट होता है, सेकंड टेस्ट होता है कोडिंग का टेस्ट। कोडिंग में आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, वो भी कवर हो गया, एंड डीएसए। ठीक है, ये तीन चीज हो गई। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू के राउंड होती है तो उसमें आपसे पूछा जाता है डीबीएमएस, एसक्यूएल, हम्म। कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरा मानना ये है कि ज्यादातर कंपनी फोकस करती है डीएसए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग, सी, एक कोई लैंग्वेज अच्छी मतलब बता दिया मैंने, उप्स, और डीबीएमएस, एसक्यूएल। और बाकी का रहा कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात की बात है। मतलब अगर किसी बच्चे को प्लेसमेंट लेना है तो वो सबसे पहले फोकस करेगा इन जनरल थिंग्स में, जनरल सब्जेक्ट्स में। एंड और भैया। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जब प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाला होता है उससे 6 मंथ पहले प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बट मेरा मानना ये है कि हमें सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर से ही कर देना चाहिए। मतलब ये बेनिफिट देगा। ऐसा नहीं है कि जिसने लेट स्टार्ट किया है उसका होगा नहीं, हो जाता है, सबका हो जाता है। बट हमें अगर कुछ अच्छा करना है, एक्स्ट्रा करना है, तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। दैट मीन्स भाई गलगोटिया से सबका हो ही जाता है प्लेसमेंट फाइनली। और भैया लाइक दीज हैकाथॉन्स जो होती है, डू दीज हैकाथॉन आल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन योर प्लेसमेंट्स? यस यस, हैकाथॉन्स कॉन्टेस्ट ये मेजर रोल प्ले करती हैं। एक्चुअली ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं आपके लिए। लाइक अगर कोई कंपनी विजिट कर रही है तो वो टाइम पीरियड होता है कोई भी कोडिंग टेस्ट का, लाइक 2 आवर्स का कॉन्टेस्ट है, उसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं कोडिंग के। तो हैकाथॉन और कॉन्टेस्ट क्या करती हैं, आपका एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं, जिससे कि आपको आसानी रहती है आगे चल के। आप लाइक हैबिचुअल हो जाते हो। ओके। भैया आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्या था मतलब? सबसे पहले तो मेरा रेज्यूम स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग हुआ था। उसके बाद टेस्ट की लिंक आया था, उसमें कोडिंग क्वेश्चन थे, 4 कोडिंग क्वेश्चन थे। एंड इट मे बी 2 आवर्स में करने थे। एंड उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में ज्यादातर वही डीबीएमएस, एसक्यूएल, ऊप्स, ये सब पूछते हैं, डीएसए क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड कोडिंग कराती हैं, क्वेश्चंस वगैरह देती हैं, वो आपको स्क्रीन शेयर करा लेंगे, फिर करना होता है। एंड ओके। उसके बाद एचआर राउंड होता है, एंड मैनेजरियल राउंड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर कोई कोई कंपनी क्या करती है कि 2 टेक्निकल राउंड लेती है, देन एक एचआर राउंड। कुछ कंपनी जो होती है वो टेक्निकल, देन मैनेजरल, एंड देन एचआर राउंड। आपके सारे लाइक राउंड्स पहली बारी में क्लियर हो गए थे या फिर कोई ऐसी मूवमेंट हुई थी? ये एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब अच्छा। पहला राउंड मेरा बहुत अच्छा गया था, एंड सेकंड राउंड में मुझे थोड़ा अटक सा रहा था। बट जो उन्हें टेक्निकली चाहिए था वो मेरे अंदर था। ओके, नाइस। दैट्स द थिंग कि जो उन्हें टेक्निकली पार्ट उनको रिक्वायरमेंट था, हम्म, उसकी फुलफिलमेंट आप कर रहे थे। हम्म। और बच्चे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि वो जरूरी है, मतलब टेक्निकली इतना जरूरी नहीं है। बट मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपका नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी सही होनी चाहिए, और साथ साथ आपको टेक्निकली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपका कहीं भी हो जाएगा। ओके, लाइक इफ यू आर प्रेजेंट गुड एट योर टेक्निकल स्किल्स और आपको ये कम्युनिकेशन वगैरह का पार्ट थोड़ा आपका वीक है, बट फिर भी आप कहते हो कि उसकी प्लेसमेंट अच्छे से हो जाएगी। बस आपको ये आना चाहिए कि जो लाइक जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा, आपको पूरा नॉलेज है उसके बारे में टेक्निकली, लेकिन आप मुझे समझा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे बच्चा ओके, लैग खा जाता है। ओके, ओके। आपको आना चाहिए कि आप जो आपको पता है वो आप मुझे एक्सप्लेन कर सको। तो डन, ये हो जाएगा फिर, मतलब कंपनी क्रैक हो जाएगी। तनिष भाई, जैसे आपका ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी टेन्योर पे 2023 में कितनी कंपनीज आई थी गलगोटिया कॉलेज में?
कई मास रिक्रूटर्स थी, सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड। एंड ज्यादातर अभी तक सबका प्लेसमेंट हो चुका है। ओके ओके। तो यार तनिष भाई, इट वाज अ नाइस पॉडकास्ट विद यू, लाइक थैंक यू फॉर योर टाइम। और आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा कि कैसे भाई कोई अगर टेक्निकली स्ट्रांग है और ऐसे आउटसोर्स में प्रेजेंट नहीं है, फिर भी इतना अच्छा पैकेज वो ग्रैब कर सकता है। बट उसे आना चाहिए कि जो उसके पास नॉलेज है वो उसको प्रेजेंट कर सके, इतना कम्युनिकेशन ओके। स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा, इतना होना चाहिए कि अपनी बात प्रेजेंट कर पाए वो। हाँ, अपनी बात प्रेजेंट कर सको और उसको सामने वाले को समझ आ जाए। हाँ, तनिष भैया, अगर आपसे मैं लास्ट चीज पूछूं इस पॉडकास्ट की, आप गलगोटियास कॉलेज के एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में बताओ। गलगोटिया कॉलेज में एवरेज प्लेसमेंट मान लीजिए 5 to 6 lakhs का हो जाता है। एंड लास्ट ईयर मुझे याद है, जहाँ तक कई स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ था। एंड लास्ट ईयर 44 lakh हाईएस्ट पैकेज गया था। एंड बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में। मीन्स थैंक यू टू द डायरेक्टर सर, एचओडी सर एंड द ऑल द टीचर्स जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। एंड द प्लेसमेंट ऑल्सो। भैया, तो अगर लास्ट चीज हम डिस्कस करें कि कॉलेज का क्या रोल था जो आप अभी यहाँ स्टैंड कर रहे हो और इतनी अच्छी प्लेसमेंट में, इतनी अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हो। कॉलेज ने एक्चुअली मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट किया था बच्चों के अंदर, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, जिससे कि बच्चे खुद को आगे लाइफ में अच्छा बना सकें। और कॉलेज ने हमेशा सपोर्ट किया है, टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। एंड मेन थिंग ये कि कॉलेज ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई कंपनी। ओके ओके ओके। ओके दिनेश भैया, थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ